हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड जीके का ये 13वां नंबर मतलब 13वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज जो पिछले महीने 12 प्रैक्टिस सीरीज झारखंड जीके सामान्य ज्ञान में अपलोड कर चुका हूँ, तो आज का ये है 13वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज है। तो जितने भी आप लोग वो प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने झारखंड जीके का जितना भी पीवाईक्यू सीरीज बनता है जो आगामी हर एग्जाम जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, दरोगा, उसके बाद और भी अन्य जितने जेटेट का जो भी एग्जाम होने वाले हैं, एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी। तो प्लीज़ पीवाईक्यू आप लोग जरूर कीजिएगा। तो इसीलिए मैं उसको देखते हुए पीवाईक्यू का सीरीज लाया हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आज का। फिर से कई कि आज बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो झारखंड में यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना है। यहाँ पे काके होगा, ठीक, यहाँ से है क्या है काके, यहाँ से काके, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन नंबर महाध्रुव रेखा। तो आपको बताना है कि कौन सी रेखा होकर गुजरती है कांके से। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। तो कांके से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है ना। और आपको बताना है कि झारखंड के कौन कौन से जिले जो हैं वो कर्क रेखा गुजरती है। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से जिले से, कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, वो बताइएगा कमेंट में। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट से होकर गुजरती है, तो कौन सा स्थान है वैसा, बताइए। पहला देखिए क्या है, रुग्गा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी पंचघाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी तीरो जलप्रपात। तो आपको बताना है कि कौन से है स्थान जो 320 फीट की ऊंचाई से होकर मतलब ये क्या बोलते हैं, ऊंचाई से होकर ये गुजरते हैं, मतलब गिरती है पानी स्वर्ण रेखा नदी का, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हुंड्रू जलप्रपात। क्या हो जाएगा, हुंड्रू जलप्रपात ऐसा है, तो वहां से पानी होकर 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ हो गया मंगोलिया। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पे है? तो यहाँ पे होगा मंगोलिया, ठीक ना। मंगोलिया, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए काके। ऑप्शन नंबर बी रांची सिकड़िया। ऑप्शन नंबर सी नेतरहाट और ऑप्शन नंबर रुग्गा। तो आपको बताना है कि मंगोलिया पॉइंट कौन सा स्थित पे स्थित है, बताना। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी नेतरहाट। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, मंगोलिया पॉइंट कौन सा स्थित पे है? नेतरहाट पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालना डैम। क्या हो जाएगा, पालना नो होगा, पालना डैम झारखंड के कौन सा नदी पे स्थित है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखिए स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर बेतला नदी। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर ब्राह्मणी नदी। तो आपको बताना है कि पालना डैम कौन सा नदी पे स्थित है। चलिए 2 से 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, उसके बाद फिर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी। तो पालना डैम कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी से। और प्लीज आप लोग ये सब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो जरूर इसको आपको करके जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दामोदर घाटी। क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी। दामोदर, थोड़ा सा हिंदी में पता नहीं टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कि दामोदर घाटी में, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर अभ्रक मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। तो आपको बताना है दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। चलिए बताइएगा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दामोदर घाटी में इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें पाई जाती है रेतीली मिट्टी। आंसर में हो जाएगा रेतीली मिट्टी। तो ये वाला हो जाएगा रेतीली मिट्टी। तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लोग लाल या अभ्रक कोई भी मार सकते हैं।
तो इसका सही आंसर है रेतीली मिट्टी, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज, ठीक है ना, कौन सा खनिज हिंडालो लिमिटेड को भेजा जाता है, ठीक है, और जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण क्या कहते हैं, उसको बंद कर दिया गया। तो क्या कहते हैं, उसको बंद कर दिया। तो मतलब बताना है कि गुमला और लोहरदगा की खदान में कौन सा खनिज है जो हिंडाल्को लिमिटेड को भेजा जाता था, ठीक है, जिसे किया गया 2012 में। क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िएगा, 2012 में माओवादी की जो गतिविधि होने के कारण क्या किया, इसको बंद कर दिया गया। तो अब बताइए, है बंद पड़ा था, ठीक है, तो बंद पड़ा था, तो आपको बताना है क्या, चांदी, ऑप्शन में बॉक्साइट, ऑप्शन में जस्ता और ऑप्शन में तांबा। तो बताइए कि क्या सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, ठीक ना। तो चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉक्साइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं धनबाद वाला, ठीक है। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल और जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। तो आपको बताना है धनबाद जिले में कौन सा औद्योगिक शहर है सबसे अधिक औद्योगिक संरचना जहाँ क्या है 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 200 क्या 250 वर्ग उद्योग अवस्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए चिरकुंडा, ऑप्शन बी टोटो, ऑप्शन नंबर सी सोनवा और ऑप्शन नंबर डी क्या है पंचगढ़, ठीक है ना। तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये कनिका अभियंता नियुक्ति परीक्षा में पूछा गया है, तो पीवाईक्यू है, और मैं सारा पीवाईक्यू ही करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम से पहले जरूर करना चाहिए। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चिरकुंडा। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा चिरकुंडा, ऑप्शन नंबर ए। और आपको देखना है तो आप नेट में भी इसको सर्च करके आप देख सकते हैं कनिका अभियंता वाला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि सबसे कम अनुपात वाला झारखंड का कौन सा जिला है। पहला देखिए बोकारो, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम सिंहभूम और ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। तो आपको बताना है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला झारखंड का 2011 का जनगणना के अनुसार बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनबाद, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क उत्पादन देता है। तो आपको बताना है कौन ऐसा जिला है जिसमें से क्या है 100% लौह अयस्क का उत्पादन देता है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर डी गोड्डा। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा जिला है जिसमें क्या था 100% लौह अयस्क का उत्पादन बल करता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 10 नंबर कि झारखंड के किस स्थान पर क्या बताना 500 फीट ऊंचे क्या है भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। आपको बताना है 500 फीट के ऊंचाई पे, ठीक ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 500 फीट की ऊंचाई पे भुवनेश्वरी माता का मंदिर है। तो आपको बताना कहाँ पर है वो, जमशेदपुर में है, ऑप्शन बी रांची में है, ऑप्शन बी धनबाद में है और ऑप्शन बी बोकारो में। तो आपको बताना है ये कहाँ पर है, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। तो माता भुवनेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, जमशेदपुर में। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के किस स्थान पे क्या है मातृ मंदिर स्थित है। आपको बताना है किस स्थान पे, मातृ की जगह यहाँ पे हो जाएगा मालूटी, मालूटी क्या हो जाएगा मालूटी। आपको बताना है झारखंड का कौन सा स्थान है जिसमें मालूटी मंदिर स्थित है। आपको बताना है गोड्डा, ऑप्शन नंबर है धनबाद, ऑप्शन नंबर दुमका नहीं है दुमका, क्या हो जाएगा दुमका, ठीक है ना दुमका और ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो आपको बताना है मालूटी, मालूटी मंदिर कहाँ स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दुमका में है। कहाँ है, दुमका में है मालूटी मंदिर। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालामुखी, क्या बताना हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर से
क्या बता लाकर अखंड ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई। आपको बताना है कौन सा मंदिर है जहाँ पे है हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर से लाकर अखंड ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर से एग्जाम में आएगा ही, तो इसको जरूर करके जाइए। पहला ऑप्शन देखिए शक्ति मंदिर, ऑप्शन बी भुवनेश्वरी मंदिर, ऑप्शन सी हिमांशिक मंदिर और ऑप्शन डी कबीर ज्ञान मंदिर। आपको बताना है कहाँ से लाके यहाँ पे अखंड ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्तिपीठ स्थित शक्ति मंदिर है, ठीक ना, यहीं से लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 13, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा तिलैया नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा लिल्लोरी देवी मंदिर। कौन सा लिल्लोरी देवी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लिल्लोरी लिल्लोरी देवी मंदिर किस देवी या देवताओं को समर्पित है। आपको बताना है लिल्लोरी देवी मंदिर किस देवी या देवताओं को समर्पित है, ठीक ना। चलिए, तो इसका देखते हैं ऑप्शन। पहला है शनि भगवान के लिए, यहाँ पे शांति हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा शनि, ठीक ना। शनि भगवान के लिए, जगन्नाथ मंदिर के लिए, काली के लिए और ऑप्शन नंबर डी शिव भगवान के लिए। तो आपको बताना है लिल्लोरी देवी मंदिर कौन सा देवी के लिए, देवी या देवता के लिए समर्पित है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिल्लोरी देवी माता काली के लिए अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माता काली। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। कौन सा मंदिर धरती की जनजाति देवता को समर्पित है। तो आपको बताना है धरती के, ठीक है, जनजाति देवता को समर्पित कौन सा मंदिर है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इंसी बोरा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी क्या है पूरी मंदिर, या ऑप्शन नंबर सी शक्ति मंदिर और ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी मंदिर की जगह पे भूफोर मंदिर हो जाएगा, भूफोर मंदिर, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं इसी बोरी मंदिर, भूफोर मंदिर, शक्ति मंदिर और भुवनेश्वरी मंदिर। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा मंदिर है जो जनजाति देवता को समर्पित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूफोर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूफोर मंदिर जो है देवता को समर्पित है, ठीक ना। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आपको बताना है शुक्ल पक्ष का 11वें दिन, ठीक है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है। यदि आपने त्योहार से वीडियो नहीं देखा झारखंड जीके का, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल त्योहार से झारखंड जीके का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप जरूर इसको देख लीजिए, क्योंकि त्योहार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मा पूजा, ऑप्शन नंबर बी सरहुल पूजा, ऑप्शन नंबर बी चैत पर्व और ऑप्शन नंबर माघ पर्व। तो आपको बताना है 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। चलिए, तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा कर्मा पूजा। तो क्या हो जाएगा कर्मा पूजा जो होता है 11वें पक्ष के दिन मनाया, शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आप करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन आते हैं, किस त्योहार के दौरान आपको बताना है गांव का पुजारी क्या कहता है, गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखते हैं। तो त्योहार से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पूजा होता है, त्योहार होता है जिसमें से क्या कहता है पुजारी क्या कहता है, उस दिन क्या कहता है हर गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके घर पे क्या क्या कहते हैं, वो साल के फूल उनके छत पे जाके रखता है। कौन ऐसा त्योहार है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए बसंत, ऑप्शन नंबर बी रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी हल पूजा और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सरहुल पूजा। तो आपको बताना है कौन ऐसा पूजा है जिसमें फूल जाकर छत पे रखता है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरहुल पूजा। ये दिन क्या करता है वो जाकर फूल पुष्प साल का फूल जाकर वहां रख देता है। चलिए अगला क्या है ओहिरा, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध। आपको बताना ओहिरा गीत का संबंध किससे है, ठीक ना, ओहिरा गीत। चलिए ऑप्शन देखिए रोहिणी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सरहुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बसंत से संबंधित है और ऑप्शन नंबर मकर से संबंधित है। आपको बताना ओहिरा गीत किससे संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ बसंत की जगह हो जाएगा वंदना, क्या हो जाएगा वंदना। तो चलिए, तो इसका सही आंसर वंदना ही हो जाएगा, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वंदना।
तो ओहिरा गीत किससे संबंधित है? वंदना से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि किस त्योहार में, आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, अविवाहित युवतियां और एक लड़की बांस के क्या कहता है सुसज्जित ढांचे को क्या कहती है रंगीन कपास से सजाकर पास की नदी में क्या कहते हैं समर्पित कर देती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको सही से समझते हैं, तो क्या कहते हैं इसमें इस पूजा में क्या करता है कि मतलब जो क्या कहते हैं अविवाहित जिसका शादी नहीं हुआ वो लड़कियां क्या कहते हैं बांस को काट कर उसको चौकोर टाइप का बनाती है, और उसमें क्या कहते हैं रंगीन कागज चुगज पेपर ऊपर लगा कर उसको बढ़िया से बना के उसको क्या कहते हैं नदी में उसको समर्पित कर देती है। तो आपको बताना है झारखंड का कौन ऐसा त्योहार जो ऐसा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है यहाँ पे होगा टूसू, ठीक ना। पहला ऑप्शन है टूसू, ठीक है, टूसू पर्व। ऑप्शन में जावा पर्व, ऑप्शन में है जन शिकार और ऑप्शन में सरहुल। तो आपको बताना है कौन ऐसा पर्व है जो ऐसा किया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है टूसू पर्व, जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में टूसू का मेला लगा है। आपको बताना है टूसू पर्व कहाँ मनाया जाता है वो बताइएगा, ठीक है। चलिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अच्छा से अच्छा आपको देता जाऊं, क्योंकि प्रीवियस से ही आपको इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस से करना जरूरी है। तो आप एग्जाम टाइम इसको जरूर, बस आप कान में ईयरफोन लगा के भी सुन के इसको जा सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है 19 नंबर, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवास क्या कहते हैं जलाने पर सिर पर पैदल चलते हैं। आपको बताना है यहाँ पे है किस त्योहार के दिन 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन क्या कहते हैं उपासक, जो क्या कहते हैं उपवासक मतलब जो क्या कहते हैं उपवास रखते हैं, ठीक ना, उपवास रखते हैं, वो क्या कहते हैं जलते हुए कोयले पे नंगे पैर चलते हैं। यहाँ क्या जलाने पे नहीं है, जलते हुए कोयले पे, जलते हुए कोयले पे क्या कहते हैं जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलना पड़ता है, ठीक है, नंगे पैर। तो जलते हुए कोयले पे नंगे पैर चलता है, तो कौन ऐसा 9 दिन उपवास रहता है और 10वां दिन को ये करना पड़ता है। तो चलिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। पहला है कर्मा पूजा, ऑप्शन नंबर बी है जनी शिकार, यहाँ पे जन शिकार नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जनी शिकार। ऑप्शन नंबर सी मुंडा और ऑप्शन नंबर डी मकर, ठीक है। तो मुंडा नहीं मंडा, क्या है मंडा, ठीक है ना, मंडा पर्व। तो आपको बताना है कौन ऐसे पर्व है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मंडा पर्व। आपको बताना है मंडा जो पर्व होता है ये कौन सा भगवान के लिए, कौन सा भगवान के लिए समर्पित है, और इसमें जो महिला जो क्या करती है जो नंगे पैर होकर जो उपवास रहती है उसको क्या कहा जाता है, झारखंडी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, जो महिला उपवास रहती है उसको क्या कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है। उनका भगवान मतलब कि कौन सा भगवान के लिए पूजा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता, क्वेश्चन पढ़िए, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को क्या है चक्रधरपुर सरंडा के जंगल में सोते हुए क्या क्या गिरफ्तार कर लिया। आपको बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी था अब जिन्होंने अंग्रेज ने क्या किया 3 मार्च कब किया था 3 मार्च 1900 को, क्या क्या 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के सरंडा जंगल में सोते हुए क्या क्या उनको गिरफ्तार कर लिया था। बताना है कौन ऐसा, ठीक ना, स्वतंत्रता सेनानी था। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए बुद्ध भगत, ऑप्शन में बिरसा मुंडा, ऑप्शन में जुगल किशोरी और ऑप्शन में जुगल दीवान। आपको बताना है कि कौन था जिसको पकड़ कर उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी हमारे बिरसा बाबा, ठीक है ना, बिरसा बाबा। आपको ये बताना है क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन, तो कि बिरसा मुंडा का क्या बचपन का नाम क्या था और उनका माता पिता का नाम क्या है वो भी बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा से क्वेश्चन आता ही है। अच्छा ये बताइए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था ये बताइएगा, ठीक है ना, और उसका मृत्यु कब हुआ था और कौन सा किस कारण से हुआ ये भी बताइएगा। चलिए, और यदि वो वीडियो नहीं देखा बिरसा मुंडा से रिलेटेड मैंने वो करवा दिया हूँ तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। आपको बताना है कौन ऐसे स्थान था जहाँ पे क्या कहते हैं अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पे क्या क्या गोलियां बरसा दी थी, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डोम्बारी पहाड़ी, ठीक है, पहला ऑप्शन डोम्बारी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर कांके, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर डी है क्या है जमकोपाई,
क्या है, जमकोपाई। आपको बताना है कि कौन ऐसा जगह था जहाँ पे क्या कहते हैं अंग्रेज लोग जंगीय बाग जैसा गोलियां बरसा दी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, डुम्बारी पहाड़ी। ठीक ना, डुम्बारी पहाड़ी पे क्या कहते हैं, गोलियां बरसा दी थी। चलिए थोड़ा आप फास्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। किस किले के निर्माण के पूर्व शाहबाद राज के मेदिनी राय द्वारा करवाया गया था? आपको बताना कौन सा किला जहाँ पूर्व शाहबाद राज का मेदिनी राय द्वारा कराया गया था। पहला ऑप्शन पलामू किला, ऑप्शन में रोहतासगढ़ का किला, ऑप्शन में शेरगढ़ का किला, ऑप्शन में सिसरिया का किला। तो बताइएगा कौन सा किला है जिसको वो उसके द्वारा करवाया गया था मेदिनी राय द्वारा। तो क्या हो जाएगा, पलामू किला। ऑप्शन नंबर है मेदिनी राय द्वारा करवाया गया था पलामू किला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1815 में एडवर्ड एडवर्ड एट की स्मृति में किसका निर्माण करवाया गया था? आपको बताना एडवर्ड एट की स्मृति में किसका निर्माण किया गया था। भक्ता कुआं का, ऑप्शन में तिलियागढ़ किला का, ऑप्शन में राजमहल का, ऑप्शन में डी तिलैया का। तो तिल्ली का। तो आपको बताना है कि एडवर्ड ने किसकी स्मृति में करवाया था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भक्ता कुआं का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भक्ता कुआं। इसे बोलता है भगवा कुआं भी बोला जाता है, भक्ता कुआं, भगवा कुआं ऐसा सब बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ को 7 होगा, एडवर्ड 7। ठीक ना। चलिए अगला करते हैं। ओलंपिक खेल पर विजय पाने वाले नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की? आपको बताना है कौन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने विजय पाने के दौरान क्या झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन दे AK रॉय, ऑप्शन में जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन में विनोद बिहारी महतो और ऑप्शन में CP सिंह। आपको बताना है कौन था। ठीक है ना। चलिए तो कौन था, जो खिलाड़ी भी था तो हमारे कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा जी। कौन था, जयपाल सिंह मुंडा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड के विपक्षी दल के नेता कौन थे? आपको बताना है 2012 जब चुनाव हुआ था उस समय राज्यसभा के चुनाव के दौरान विपक्षी दल के नेता कौन थे? क्योंकि वो 2012 में क्वेश्चन आया तो इसीलिए 2012 का पूछा गया, तो इसको नहीं भी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लीजिए, अब साथ में है तो क्या कीजिएगा, देखना पड़ेगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आप ऐसे भी याद रखिएगा, नॉर्मल देख लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे पद तक बने रहने वाले राज्यपाल बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए कि 2004 से लेकर 2009 तक सबसे लंबे पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे। पहला ऑप्शन है वेद महारवा, ऑप्शन बी सैयद सिद्धे जी, ऑप्शन बी M राम जोसफ और ऑप्शन बी कर्नल शंकर नारायण जी। आपको बताना है सही आंसर कौन था। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है, सैयद सिद्धे जी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सैयद सिद्धे जी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई? आपको बताना है कौन महानिदेशक था जिनके नेतृत्व में क्या है जनगणना के 2011 को रिपोर्ट जारी किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए महेश्वर प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन में आयशा पटनायक जी, ऑप्शन में सुनील कुमार बर्नवाल और ऑप्शन में के दुग्गा जी। आपको सही आंसर बताना है कौन है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुनील कुमार। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी को राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए क्या किया, 25 लाख रुपया देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कांग्रेस का कौन ऐसा संसद नेता था जिन्होंने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज सिंह साहू जो थे उनके पक्ष में मतदान कराने के लिए 25 लाख रुपया देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया कि 25 लाख रुपया दो तब हम मतदान करवाएंगे, उसका आरोप लगाया था। कौन ऐसे नेता थे? पहला ऑप्शन देखिए चंद्रशेखर जी दुबे जी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी सरफराज अहमद जी, ऑप्शन बी करिया मुंडा और ऑप्शन बी शिबू सोरेन। तो आपको सही आंसर बताना है कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने आरोप लगाया था। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं, चंद्रशेखर दुबे जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड विकास मोर्चा का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन देखिए बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी करिया मुंडा और ऑप्शन में शिबू सोरेन। आपको बताना है सही आंसर। तो कौन है झारखंड विकास मोर्चा का संस्थापक? बाबूलाल मरांडी जी। ऑप्शन नंबर है बाबूलाल मरांडी जी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में
कौन से प्रत्याशी विजय हुए थे? आपको बताना है कि जो 2012 में 2 सीट का जो चुनाव कराया गया था, जिसमें राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें से कौन-कौन सा 2 प्रत्याशी क्या हुआ? विजयी हुए थे, मतलब जीता था। प्रदीप कुमार कौन है? दूसरा है बालमुचु और संजीव कुमार, ठीक ना? अगला ऑप्शन देखिए संजीव कुमार और एसएस आहूलिया जी, ठीक है? बस 2 ही ऑप्शन है और 2 ऑप्शन रहेगा इसमें क्योंकि थोड़ा-सा पता नहीं 2 ही ऑप्शन दिया है। कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का 2 ही ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन रहेगा सीपी सिंह जी और संजीव कुमार। 2 ऑप्शन दे देते हैं। एक था सीपी सिंह जी था, सीपी और संजीव। सीपी सिंह जी और संजीव का और एक में था प्रदीप। कौन था? प्रदीप प्रदीप था और एक था आर.के. अग्रवाल था। आर.के. अग्रवाल था, प्रदीप अग्रवाल। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रदीप कुमार जी और बुलमुश या संजीव कुमार जी, जो इम्पोर्टेंट उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था। आपको बताना वर्ष 2012 को घोषित किया था। क्या घोषित किया था? हरित वर्ष, ऑप्शन में बी सेव वर्ष, ऑप्शन में वित्तीय वर्ष, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा वित्तीय वर्ष की जगह यहाँ पे होगा यही वाला ऑप्शन नंबर होगा 34 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? झारखंड के इतिहास में किस अभियंता या आंदोलन ने जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? तो ये भी उतना जमीन बाबा के गीत गाकर उनका समर्थन आह्वान करते ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। 1829 का ऑप्शन में स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन में ताना आंदोलन, ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन। तो यही था, ताना आंदोलन था, ठीक ना? जो गीत गा के उनका जमीन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन का आह्वान करते थे, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2007 में जेल में जाते समय शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? आपको बताना है कि उस समय किसके स्थान पर हमला हुआ था, इससे बताना है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। डुमरिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डुमरिया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर देते हैं। चलो एमएलए ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विधानसभा क्षेत्र जनप्रतिनिधि है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लीजिए, हो सकता है पूछ दे कभी तो। ठीक है, टेकलाल महतो जिन्होंने एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह किस विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करते थे? चलिए देख लेते हैं 37 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामगढ़ से थे, मंडू से, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य में उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताना है जो संथाल संस्कृति के इतिहासकार थे। हाँ ये थोड़ा सी जो सीमांत संस्कृति के इतिहास करते हैं। अर्पणा घोष थे, मनीष गुप्ता थे, श्वेता टंडन थे और प्रेमलता अग्रवाल थे। चलिए तो इसका भी देख लेते हैं। मैंने उतना इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। जो पीवाईक्यू था उसी को मैंने लिया हूँ तो इसलिए आप लोग देखिएगा, बोलिएगा नहीं कि उस टाइप का। तो जो पीवाईक्यू इसमें दिया हुआ था उसी के लिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद करवाएंगे अगला वीडियो। आज का अंतिम प्रश्न है, रांची में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये बताइएगा। पहला ऑप्शन देखिए 7वां, ऑप्शन में भी 6वां, ऑप्शन में भी 5वां, ऑप्शन में भी 4वां। तो आपको बताना है सही आंसर। चलिए तो आज का अंतिम प्रश्न ये है, तो इसका सही आंसर क्या बात है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वां, ठीक है? सी नंबर 5वां हो जाएगा। तो आपको झारखंड जीके का क्वेश्चन का क्या यहाँ नीचे जो है मैं उसको सारा आंसर को अटैच कर दिया हूँ, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे 9955447856 इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? कि सर हमको पीडीएफ चाहिए झारखंड जीके का, तो हम झारखंड जीके का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और आपको कैसा लगा है मेरा चैनल को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, इतना करना है, ठीक है? और आपको कैसा अच्छा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो भी बताइएगा। आप मिलते हैं, ये आज का 30 नंबर सीरीज था, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट मिलते हैं 14 नंबर सीरीज पे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और झारखंड जीके का अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।